दोस्तों भारत का इसरो चंद्रयान 3 गगनयान और आदित्य L1 मिशन ही लॉन्च नहीं कर रहा, बल्कि दोस्तों जितना इसरो अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा है उतना ही इसरो ने अब ठान लिया है कि वो धरती को भी अंदर से खोद करके देखेगा कि धरती के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। दोस्तों इसरो अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन उसने कुछ ऐसा प्लान कर लिया है जिसने पूरी दुनिया को ही हिला करके रख दिया है कि जितना अंतरिक्ष में वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है उतना वो समंदर की गहराइयों में भी उतरने वाला है और वहां इसरो को कुछ ऐसा हासिल होने वाला है जिसको देख करके ही नासा और चीन की स्पेस एजेंसियां हैरान परेशान हैं। दोस्तों आखिर इसरो ऐसा क्या करने वाला है? इसरो को वो क्या चीज मिल गई है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला है? और दोस्तों ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ आप बने रहिए। इसरो को मिल गई समुद्र के हजारों फीट नीचे की दुनिया। इसरो का समुद्रयान प्रोजेक्ट करने वाला है बड़ा खुलासा। इसरो समुद्र के नीचे तलाशने वाला है एक नई दुनिया। आर्कटिक सागर की तलहटी में अब मिला कुछ ऐसा कि अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इसरो के धांसू मिशन का। दोस्तों इसरो आने वाले दिनों में बड़ा तहलका मचाने वाला है। भारत के वैज्ञानिक समंदर के अंदर 6000 मीटर की यात्रा करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसरो के हाथ एक ऐसी जगह लगी है, एक ऐसी दुनिया हाथ लगी है इसरो के वैज्ञानिकों की पकड़ में, जिसे खोज पाने में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फेल हो चुके थे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है इसरो के बेहद धांसू और समंदर को खोद डालने वाले समुद्रयान प्रोजेक्ट का। जब भारत का सबसे आधुनिक यान हमारी कहानियों में कहे जाने वाले पाताल लोक में उतर जाएगा, जहां पर केवल पानी ही पानी है, इस यान के साथ ही इसरो एक बहुत गहरे राज को बाहर लाएगा। समुद्रयान को लेकर के पूरी दुनिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है क्योंकि आर्कटिक सागर में कुछ ऐसा मिला है जिसने पूरी दुनिया में ही बवाल काट दिया है, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि यहां पर एक अलग ही दुनिया का पता चला है और अब दुनिया को जरूरत है इसरो के समुद्रयान मिशन की, जो इसकी तह तक जाकर इसका पता लगाएगा। दोस्तों इस जगह ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता ये बता रहे हैं कि समुद्रयान जैसा मिशन यहाँ पर किया जाए तो यहाँ पर एलियंस की दुनिया का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोथर्मल चिमनियां दिखाई दी हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। दोस्तों अब इनको लेकर के इसरो ये बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, लिहाजा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आर्कटिक सागर में मिली अलग तरह की दुनिया, इसरो का समुद्रयान लाएगा इसकी गहरी राज। दोस्तों समुद्रयान क्या है और किस तरह से ये काम करेगा, इसके पीछे इसरो की प्लानिंग क्या कुछ है, और भारत के वैज्ञानिक आखिर अचानक से समंदर के अंदर क्या खोजने वाले हैं, समुद्र में क्या कुछ मिला है जिसको लेकर के दुनिया में बवाल मचाल हुआ है। दरअसल दोस्तों हाल ही में साइंटिस्ट की एक टीम ने यह पता लगाया है कि पूरी धरती के गहरे समुद्र में कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी है जहां शनि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा एनसेलेड्स की तरह ही की गतिविधियां हो रही हैं। यहां एक तरह की नई ही दुनिया हो सकती है, यहां पर नया जीवन हो सकता है। 2014 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने आर्कटिक में ऑरोरा नाम की जगह पर हाइड्रोथर्मल वेंट साइट की खोज की थी और 2019 में वो दोबारा इस जगह पर गए थे। ये जगह करीब 4 किलोमीटर तक फैली हुई है और पूरी तरह से बर्फ से कवर्ड है। ऑरोरा धरती पर सबसे गहरे हाइड्रोथर्मल फील्ड्स में एक है, इसलिए शोधकर्ताओं को यह जगह किसी लैब से कम नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि जीवन की खोज के लिए सबसे जरूरी है कि बर्फ से ढके महासागरों की गहराई में शुरुआत कर दी जाए। ऑरोरा समुद्र के अंदर डूबी हुई पहाड़ियां हैं जो गक्कल रिज के पास हैं। गक्कल रिज टेक्टोनिक प्लेट्स की एक अलग सीमा है। ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच का ये रिज हर साल 1 सेंटीमीटर की बेहद धीमी गति से फैल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा देखा गया है जो काफी चौंकाने वाला है। ऑरोरा में शोधकर्ताओं ने एक हाई रेजोल्यूशन सोनार उपकरण और कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि वेंट साइट्स की तस्वीरें और लाइव वीडियो लिया जा सके। वहां पानी में स्टिलेग्माइट जैसी हाइड्रोथर्मल चिमनियां उठती हुई दिखाई दी हैं। इनमें से कुछ के टिप पर पीले रंग की बूंदें दिखी जो माइक्रोबियल जीवन की ओर इशारा करती हैं।
ऐसा ही जीवन एनसेलेड्स के समुद्र में भी मौजूद हो सकता है। भीषण तापमान के बावजूद हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास के क्षेत्रों को उन जगहों में से एक माना जाता है जहां धरती पर प्रारंभिक माइक्रोबियल जीवन की शुरुआत हुई है। जीव विज्ञानियों ने पूर्व प्रशांत सागर में हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास येती क्रैब, विशालकाय ट्यूब वर्म और मसल्स जैसे जीवों को देखा है। शोधकर्ताओं का दोस्तों कहना है कि समुद्र तल बहुत अद्भुत है। जब भी यहां जाते हैं हर बार हम हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमें वहां हमेशा ही कुछ नया मिलता है। दोस्तों अब यहां पर इसरो की एंट्री होने वाली है। समुद्रयान के जरिए अब भारत इन तमाम रहस्यों को बाहर लाने वाला है, जिसको लेकर के दुनिया भी हैरान हो चुकी है। तो दोस्तों आखिर इसरो कैसे इस मिशन को अंजाम देने वाला है, जरा वो बात मैं आपको बता देता हूं। इसरो के वैज्ञानिक फिर से करेंगे समुद्र मंथन। 5000 मीटर गहराई में रत्न खोजेगा भारत का समुद्रयान। दोस्तों भारत समुद्र मंथन की उस पौराणिक गाथा को एक बार फिर से साकार करने वाला है, जिसके लिए दुनिया के पहले समुद्रयान को सागर में 5000 मीटर की गहराई में भेजे जाने का खाका तैयार हो चुका है। आपको बता दूं कि भारत का समुद्र तट 7500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें बड़ी मात्रा में दुर्लभ धातुएं, खनिज और दूसरी संपदा मौजूद है। सालों से इस क्षेत्र को सरकारों, नीति निर्माताओं ने प्राथमिकता नहीं दी। इस अनछुए सागरीय क्षेत्र में अपार संसाधन और संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने डीप सी मिशन या गहरे समुद्र के मिशन की शुरुआत की है। दोस्तों भारत के विज्ञान मंत्री ने कहा है कि समुद्र के गहरे रहस्यों को खोजने के लिए समुद्रयान मिशन चेन्नई से शुरू हो सकता है, जिसके तहत सागर के तल में धातुएं, खनिज और दूसरे विषयों पर स्टडी की जाएगी। दोस्तों इस मामले में इसरो ने जानकारी दी है कि इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है। इसमें एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है समुद्रयान। दोस्तों इसरो ने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान ने 500 मीटर पानी की गहराई टेस्टिंग के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित किया है और उसका परीक्षण किया है। 2021 में हल्के स्टील से निर्मित पनडुब्बी को 600 मीटर गहराई तक भेजा गया। इसका व्यास 2.1 मीटर था, जो मानव युक्त है। अब इसे 6000 मीटर गहराई तक जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर तिरुवनंतपुरम का सहयोग प्राप्त है। इस प्रोजेक्ट पर 4100 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है और इसके लिए इसरो ने 2024 का टारगेट सेट कर दिया है। मतलब दोस्तों भारत वो पनडुब्बी बना चुका है जो अब 6 किलोमीटर गहराई में उतरेगी और समुद्र के गहरे रहस्यों को बाहर लेकर के आएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि हिंद महासागर के साथ ही आर्कटिक सागर और बहुत सारे सागरों के अंदर बहुत सारा खनिज और बहुत सारे रेयर मिनरल्स जमा हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारा यूरेनियम दबा हुआ है, जिसको भारत निकाल करके अपनी तमाम जरूरतें पूरी कर सकता है। और इसरो की टीम और साथ ही डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इनके साथ लग करके इन तमाम रहस्यों से पर्दा हटाने में लगे हुए हैं और भारत का ये प्रोजेक्ट दुनिया की नजर में आ चुका है। दोस्तों इस मामले में चीन, जापान और अमेरिका ने भी बहुत सारा काम किया है, लेकिन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इस मामले में जुटी हुई है, जो एक तरफ चंद्रयान को लॉन्च करने वाली है तो दूसरी ओर जमीन के अंदर भी खोद करके वहां पर भी अपने रहस्यों को बाहर लाने में जुटी हुई है। फिर दोस्तों भारत के समुद्रयान मिशन को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।